इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाए। इस तरह के बच्चों साल्ट की बात करेंगे हम सोल्युबिलिटी स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट्स की, जो साल्ट्स काफ़ी कम सोल्युबल होते हैं सॉल्यूशंस में। उनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से किस तरह से डिटरमाइन किया जाए। यहाँ हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इसको डिटरमाइन। तो सपोज बच्चों कोई साल्ट स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट, स्प्रिंगली सोल्युबल मतलब कम सोल्युबल होने वाला साल्ट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज कोई स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट MX है, तो वो जितना सोल्युबल होगा वो कितना अपने आयंस में ब्रेकआउट हो गया होगा एक्व सॉल्यूशन में, और अपने सॉलिड के साथ क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बच्चों हम जानते हैं, क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है, इक्विलिब्रियम है, जिसको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट साइड है उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लीकेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट क्योंकि क्या है बच्चों, सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स की क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा बचता है, क्या बचता है बच्चों, केवल आयन का प्रोडक्ट बचता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर केवल आयन ऊपर रहेगा। इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, Sp से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इसको डिटरमाइन किया जा सकता है बच्चों। कैसे, विद एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे। बच्चों जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको हमने क्या बनाया बच्चों, इधर हम लिखते हैं एनोड, उसका एनोड बनाया है, उसी की मेटल के सॉल्यूशन में उसको डिप किया गया है। नीचे बच्चों एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर कुछ समझ में आ जाएगा। VMX सॉल्यूशन में उसको डिप किया गया है। दूसरा बच्चों यहाँ पर हमने मेटल और उसका मेटल इनसॉल्युबल साल्ट लिया। तो इनकी रिएक्शन बच्चों एनोड पर राइट हैंड साइड जो रिएक्शन लिखेंगे, इधर आता है बच्चों कैथोड। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई है, जब इनसॉल्युबल साल्ट MX लेते हैं तो बच्चों उसको इंक्लूड इस तरह से करते हैं। मेटल यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका रिडक्शन हुआ तो क्या बना, मेटल बना। ये हाफ रिएक्शन हो गई, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो मेटल किस में चेंज हो रहा है बच्चों, मेटल प्लस में। ओवर ऑल रिएक्शन के लिए क्या कर दें, इसको ऐड कर दें। मेटल की कंसंट्रेशन बच्चों यूनिटी होती है दोनों की, तो मेटल से तो मेटल बच्चों कट आउट हो गया, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। तो MX क्या है, इसके आयंस के साथ। तो बच्चों ये ओवरऑल रिएक्शन आएगी। तरह जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी उस पर किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, हम लगाएंगे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हम इसको सीख चुके हैं किस तरह नस्ट इक्वेशन अप्लाई की जाती है। तो नस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू क्या होगा, E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन, यहाँ रिएक्शन क्यूटेंट आता है। रिएक्शन क्यूटेंट क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जैसा कि MX बच्चों क्या है, सोलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो क्या रहेगी, इसकी इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, M और X ही खाली यहाँ पर, और E नोट माइनस RT अपॉन NF। हम बात कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर होगी, कैथोड और एनोड क्या होगी, कि ओवरऑल रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम पर है। E सेल जो होता है इक्वल टू 0 होता है। हम जानते हैं बच्चों डेल्टा G से एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है। तो गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस NF। हम गिव्स फ्री एनर्जी से स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन से जानते हैं कि रिएक्शन अगर क्या है, इक्विलिब्रियम है तो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से गिव्स फ्री एनर्जी कनेक्टेड है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E भी क्या होगा, सेल का 0 होगा एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो E क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। E नोट माइनस RT अपॉन NF ln M प्लस X माइनस। इस तरह से बच्चों ये इसको क्या रखेंगे बच्चों, ये क्या है, KSP है। यहाँ पर हमने फार्मूले में देखा ये किसके बराबर है, KSP के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हमारा फार्मूला क्या बन जाता है बच्चों, KSP, लो KSP, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज करके, अब रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, लो KSP इक्वल टू NFE नोट 2.303 RT, और हमने ln को चेंज करने कर दिया बच्चों लोग में चेंज करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लोग मतलब बेस 10,
ln का मीनिंग क्या होता है बच्चों, log बेस ई। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला आ गया बच्चों। आगे हम एग्जांपल्स में इसको और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल में इसको देखेंगे बच्चों, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द सोलबिलिटी प्रोडक्ट। कैलकुलेट द सोलबिलिटी प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है किसका, AgBr का इन वाटर। उसका बच्चों एक सेल कंस्ट्रक्ट किया गया है, Ag को डिप किया गया है AgBr के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और बच्चों साल्ट ब्रिज से दूसरा AgBr और Ag जो है दूसरा बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर बच्चों AgBr और इधर भी AgBr और Ag, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इनमें, इनकी स्ट्रक्चर में। इस तरह से क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखते हैं बच्चों। ये जो सेल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो सेल है, उसमें Ag वायर को AgBr के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिप किया गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिप किया है सिल्वर के वायर को। लेकिन ये जो सेल इधर है हमारा, जो कि हमारा क्या बना हुआ है बच्चों, कैथोड बना हुआ है, तो यहाँ पे AgBr सॉलिड लिखा हुआ है और Ag, यहाँ पर AgBr सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा है। तो इसका मतलब ये सेल डिफरेंट है इस वाले से। कैसे, यहाँ पर क्या है बच्चों, Ag का जो वायर है उस पर कोटेड है AgBr सॉलिड फॉर्म। जो Ag का वायर है AgBr क्या है, उस पर कोटेड है। हालांकि ये दोनों क्या है, सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन ये जो AgBr है इस पर कोटेड है। तो ये सेल डिफरेंट हो गए किससे, इस वाले से। इनकी ई नोड भी डिफरेंट होंगे, ई नोड भी डिफरेंट होंगे, और दूसरा इनकी रिएक्शन का लिखने का वे भी डिफरेंट होता है। जब ये साल्ट AgBr इस तरह से सॉलिड रहता है तो इसकी रिएक्शन बच्चों इस तरह से लिखते हैं। हम AgBr को ही यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, AgBr प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस यहाँ पे Ag में चेंज हुआ और Br नेगेटिव ऐसे ही रह गया। लेकिन ये वाला जब सॉल्यूशन में डिप होता है इस तरह से, ये सॉलिड फॉर्म नहीं है, तो इसमें तो सिंपल रिएक्शन क्या है, Ag प्लस की रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं, Ag सॉलिड Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्या बना हुआ है जो है, ये बना हुआ है नोड, और ये बना हुआ है बच्चों कैथोड। ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी आ गई। अब इनको ऐड करें, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो Ag से तो बच्चों क्या हो गया, सॉलिड है दोनों, कट आउट हो गया, कट हो गया। ये क्या हुआ, ये यहाँ से ओवरऑल क्या बचा बच्चों, इधर AgBr और इधर बचा Ag प्लस B। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई है। तो इस पर क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.051 Ag प्लस Br नेगेटिव। AgBr जैसा कि बच्चों इस सेक्शन में यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड है, इसके कंसंट्रेशन तो बच्चों हम क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, Ag प्लस Br नेगेटिव बचेगा, Ag प्लस Br नेगेटिव। तो और E नोट जो है बच्चों कैसे निकालेंगे, E नोट इज इक्वल टू आएगा आपका E राइट माइनस E लेफ्ट से, किसके बराबर आएगा, माइनस 0.73। असल में ई क्या होगा बच्चों इस सेल के लिए, क्योंकि हम इस तरह की रिएक्शन के, ये साल्ट अपने, ये जो साल्ट ओवरऑल रिएक्शन है बच्चों इस रिएक्शन की, ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम है। ई इसका टू क्या रख दिया बच्चों, हमने 0 रख दिया। तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन रीअरेंज किसमें हो गई, ई नोट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन, क्योंकि एक रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, लोग क्या लिखते हैं इसको, इन दोनों को लिखूंगा KsP। और ई नोट कैसे निकालूं बच्चों, ई नोट तो जिस तरह राइट माइनस लेफ्ट करके हमने यहाँ से निकाल लिया, एनोड और कैथोड के डिफरेंस से निकाल लिया। तो ये जो बच्चों आ गई रिएक्शन, ये इसके माइनस 0 के लिए बराबर लोग KsP हो गया। तो KsP क्या हो गया, यहाँ से ई नोट अपॉन 0.059, ई नोट हमने यहाँ पर निकाल लिया, माइनस 7.3 अपॉन दिस। तो इस तरह से एंटी लोग लेकर के बच्चों KsP की वैल्यू यहाँ पर, आई थिंक ये समझ में आया होगा किस तरह से ये किया गया है। और यहाँ पर मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया कि AgBr और AgBr Ag में क्या डिफरेंस है, दोनों कोटेड है, ये सॉल्यूशन में डिप है, इनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी डिफरेंट है, रिएक्शन लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। ये जब AgBr सॉलिड होता है तो इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब उसके Ag का वायर AgBr में डिप है तो किस तरह से लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है Ag, खाली हम आयन Ag और Ag प्लस की बात कर रहे हैं, वहां पर Br की बात, यहाँ पर रिएक्शन जो करा रहे हैं किसकी करा रहे हैं, AgBr की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट सेल देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों, एक सेल ये है बच्चों, हाफ सेल ये है, और एक हाफ सेल ये है, और दोनों कनेक्टेड है बच्चों सैचुरेटेड अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, दोनों साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड।
तो इधर जो हमारा राइट हैंड साइड पर रहता है ये क्या रहता है बच्चों, कैथोड रहता है, ये कैथोड है, और ये बच्चों क्या है, एनोड है, एनोड है। और यहाँ हमें क्या बताना है बच्चों, सोलबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड। सोलबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया किसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट, तो जो हम स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट के ही सोलबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो साल्ट है, यहाँ पर AgNO3 है या फिर AgCl है, तो कौन सा स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, AgCl। कैसे पता चल रहा है बच्चों, सिल्वर की हैलाइड के साथ में एफिनिटी होती है काफी, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, एक्सेस में नहीं रहता है, ये तो प्रॉपर वे में डिसोल्व साल्ट है AgNO3। तो सिल्वर के हैलाइड के साल्ट जो है कैसे हैं बच्चों, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है तो इसका मतलब कितना, AgCl का बताना। तो ये दोनों सेल किस तरह बने हैं बच्चों, AgCl इन दिस केस Cl और 0.1 नॉर्मल AgNO3 Ag। तो यहाँ पर जो है बच्चों Ag का वायर डिप है, जैसे ऊपर वाली उसमें इलेक्ट्रॉन Ag का वायर डिप है किसमें, KCl के सॉल्यूशन में, उसमें कितनी अमाउंट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है AgCl, उसमें कुछ अमाउंट में AgCl सॉल्यूशन में है, और AgNO3 भी सॉल्यूशन में Ag। तो यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं केवल ये क्या होगा, कंसंट्रेशन सेल हो गया, ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन सेल हो गया। इस सेल से डिफरेंट है, ये कंसंट्रेशन सेल नहीं था। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, डिफरेंट थे, AgBr सॉलिड था और Ag था, और Ag डिप था सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर Ag का वायर उनके आयंस के सॉल्यूशन में डिप है, यहाँ पर AgBr या AgCl सॉलिड नहीं है, Ag के सिंपल वायर जो है सॉल्यूशंस में डिप है। तो दोनों कंसंट्रेशन सेल हो गए, खाली Ag का डिफरेंस है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इसकी रिएक्शंस जो लिखी जाएंगी खाली Ag और G प्लस। तो कंसंट्रेशन सेल हो, पहले इसका बच्चों फाइनल फार्मूला क्या आता है उसको हम देखते हैं। एट द कैथोड, इसकी कंसंट्रेशन जो मान ली बच्चों, मैंने मान लिया कि यहाँ पर C2 है कंसंट्रेशन, और यहाँ पर मान ली बच्चों कंसंट्रेशन C1 है। तो यहाँ कैथोड पर रिएक्शन होगी तो खाली Ag लेंगे, क्योंकि AgBr सॉलिड तो है नहीं, Ag का वायर खाली AgNO3 में डिप है, तो रिएक्शन क्या आएगी, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag। क्योंकि कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर होता है हमारा रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। Ag किस में चेंज हो रहा है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर इस तरह से क्यों नहीं लिख रहे, AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये जब AgCl लिखा जाता है तब लिखा जाता है जब यहाँ पर क्या होता है, AgCl सॉलिड होता है। वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस तरह का होता है, Ag, और Ag के ऊपर होता है इनसोल्युबल क्लोराइड सॉल्यूशन। AgCl का साल्ट उसके ऊपर क्या होता है, कोटेड होता है। उस तरह का तो है नहीं यहाँ पर, खाली Ag के वायर डिप है, तो ये सिंपल वे में रिएक्शन लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों Ag से कट हो गया तो क्या हो गया, Ag प्लस C2 या Ag प्लस C1। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करें, फार्मूले की नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई की हमने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि दोनों ही कैथोड और एनोड दोनों सिल्वर के हैं, तो ई नोट क्या होगा बच्चों, ई नोट आएगा ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा। ई को कैथोड भी सिल्वर का है, एनोड भी सिल्वर का है, तो ई नोट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ये फाइनल फार्मूला आ गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये क्या था बच्चों, कंसंट्रेशन सेल था, इस तरह से ड्राइव करके हम दो रिएक्शन लगा करके निकाल सकते हैं। अब बात रही यहाँ पर हमें निकालना क्या गया, AgCl का सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालना। तो Ag किस अमाउंट में इस सॉल्यूशन में, ये हमें नोन नहीं है C1, क्योंकि ये जो 0.1 मोलर दे रखा है किसका दे रखा है, जो KCl सॉल्यूशन का दे रखा है। Ag प्लस कितना है यहाँ पर, ये यहाँ हमारा नोन नहीं है। बाकी यहाँ पर AgNO3 में इस साइड में जो कंसंट्रेशन C2 है वो हमारी नोन है कितनी, 0.1 मोलर AgNO3 है। लेकिन AgNO3 बच्चों फुल आयोनाइज नहीं हो रहा, केवल कितना हो रहा है, 82% ही आयोनाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेशन रखी है हमने किसकी रखी है बच्चों, खाली सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रख रहे हैं हम, केवल आयन की कंसंट्रेशन, ना कि AgNO3 की। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दी हुई है ये किसकी दी हुई है, AgNO3 की, जो कि AgNO3 डिसोसिएट जो हो रहा है वो 82% हो रहा है। तो इसका मतलब 0.1 के 82% आयन जो है Ag प्लस होंगे। तो C2 बच्चों, C2 की अमाउंट कितनी होगी, 0.1 AgNO3 है, लेकिन वो डिसोसिएट कितना हो रहा है, 82% हो रहा है। तो Ag प्लस आयन कितने हो गए, उसके 82% हो गए। तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो C2 कितने आ गए, 0.082 आ गए। 82% निकाला, 82/100 इंटू कितनी कंसंट्रेशन है तो कितना आ गया, 0.082। यहाँ पे Ag प्लस आयन जो आ गया फार्मूले C2 हमें पता चल गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 है। और E
सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों गिवन है, द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ कितना है 0.45 है, तो ई भी हमें क्या है बच्चों गिवन है। इस तरह से इसमें केवल अननोन क्वांटिटी क्या रही है हमारी, केवल C1 रही। इस तरह से हम इस फॉर्मूले में इसको सोल्व करके एंटी लॉग लेकर के क्या निकाल लिया हमने, इसका C1 फाइंड आउट कर लिया। तो हमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है KSP, इसका AgCl का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह से लिखा जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस सेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ag प्लस Cl नेगेटिव इस सेक्शन का अपॉन AgCl, लेकिन AgCl क्योंकि सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1 है। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1 है, 1 रहेगी जब वो इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ से बच्चों सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किया KSP Ag प्लस और Cl नेगेटिव, तो उस तरह से हमने उस इलेक्ट्रोड से क्या Ag प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। तो हमें चाहिए अब Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों, KCl से पता चलेगा Cl नेगेटिव की, KCl की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, बट KCl जो बच्चों 100% आयोनाइज नहीं, KCl कितना देखा 85%, तो जितना KCl है उसका केवल 0.1 इंटू 85 अपोनेंट है, उतने ही Cl नेगेटिव होंगे। तो Cl नेगेटिव हमारे कितने होंगे बच्चों, 0.1 जो KCl की कंसंट्रेशन है उसके 85%, तो इस तरह से Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन आई। तो यहाँ से किसकी कंसंट्रेशन आई थी, Ag प्लस की कंसंट्रेशन, यहाँ से इस साइड में Ag प्लस की कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड से C1 की से हमने निकाली, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कहाँ से निकाली, KCl से निकाली। KCl से कैसे 85% डिसोसिएटेड है, तो जितने KCl है उसका 85% जो 0.1 मोलर रह रहा होगा। तो 82% 0.1 का कितना आएगी बच्चों संख्या, Cl नेगेटिव जो डिसोसिएटेड है 82 नहीं है, Cl कितना 85% डिसोसिएटेड है, तो उसका 85% कितना आ गया 0.1 इंटू 85 अपॉन 100, तो कितनी आ गई इतनी अमाउंट Cl नेगेटिव। तो AgCl का KSP क्या होगा, इन दोनों के आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये हमने बच्चों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से निकाला था, और यहाँ पर ये 85% डिसोसिएटेड, तो उनका प्रोडक्ट किया। नेक्स्ट इसमें बच्चों फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में सोलिबिलिटी ऑफ AgCl। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी किस तरह से आपस में कनेक्टेड है उसको देखते हैं एक बार। तो AgCl का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP इसके आयन का प्रोडक्ट है। अगर बच्चों एक मोल यहाँ डिसोसिएट होगा तो एक मोल Ag का और एक मोल Cl नेगेटिव का बनेगा, जितना डिसोल्व होगा वो क्या होगा उतना डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी बच्चों, S होगी, जितने इसके मोल डिसोल्व है सोलेबल है, और इसके भी कितने होंगे S। तो KSP बराबर कितना हो गया बच्चों S स्क्वायर के, तो S जो है सोलिबिलिटी किसके बराबर आ गई, क्योंकि सोलिबिलिटी S निकालना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ KSP आ गई। तो क्योंकि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, तो सोलिबिलिटी इस फार्मूले से बच्चों कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, मोल पर डेसीमीटर में, डेसीमीटर क्यूब में आ गई। तो अगर इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, उस मोल AgCl के मोलिकुलर वेट से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। अब खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो किस तरह से, एक बार सुनने के बाद में कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और किस तरह से। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार इसको देखो कि ये इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किस तरह से निकाले, और सोलिबिलिटी AgCl की किस तरह से यहाँ पर फाइंड की गई है। और यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को कि इन इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या डिफरेंस है ये बताएं, और उनकी रिएक्शन क्यों डिफरेंटली की जा रही है, क्योंकि वो अलग तरह के इलेक्ट्रोड हो रहा है। इलेक्ट्रोड जो है बच्चों अलग तरह के इलेक्ट्रोड हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये दो न्यूमेरिकल जहाँ तक है वो आपके समझ में आए होंगे।